हाय एवरीवन, ये मेरा डे 4 है आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, या फिर आप चाहे ये बोलें कि एज अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। तो दोनों ही हैं अपने पास प्रोफाइल। और आज मेरा जॉब में भी डे 4 ही है। और कंटेंट क्रिएशन में या फिर आप बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए भी मेरा आज डे 4 है। तो कल कुछ ऐसी बात हुई कि दिमाग में ऐसे ख्याल चल रहे थे कि यार जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो चीज़ बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। वो कल की बात थी। आज मन में कुछ अलग उम्मीदें हैं, मन में कुछ अलग से क्या बोलते हैं, अलग से प्लान्स बन गए हैं। कुछ हो सकता है कि वो सोशल मीडिया को देखते हुए हो गए, इंस्टाग्राम को की रील्स को स्क्रॉल करते हुए कि चलो भाई, लोग कंटेंट क्रिएशन में कुछ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अपना करियर अलग तरीके से बूस्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मैं नहीं हुआ सोशल मीडिया से। एक्चुअली माइंड पहले से ही थोड़ा सा सेटअप है उस एक लाइन में कि हाँ भाई, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही करना है। भले ही अपना पोटेंशियल दिखाने का एक जो चांस है वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना हम लोग कर सकते हैं, कितना मुझे सीखने की ज़रूरत है। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं। और जब आप एक जॉब में उतरते हो, फील्ड में उतरते हो, कोर्स करने के बाद, कोर्स करने तक तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा सपने होते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं क्या बोलते हैं, 15,000 20,000 के नीचे तो कोई भी नहीं सोचता है, लेकिन रियलिटी अलग है सैलरी के बारे में। तो कोर्स करने के टाइम पे एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होती हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद एक्सपेक्टेशन टोटली डिफरेंट होती हैं। कोर्स करने के पहले इंसान 20 और 20 अब 20 का सोचता है, 15 to 20, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। इंटर्न की सैलरी आपको पता है आज के, अगर बेसिक सी किसी स्टार्टअप में चले जाओ आप, तो आपको 3,000 से मिलेगा। इससे ऊपर तो आपको मिलने से बहुत मुश्किल है। अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको 3,000 5,000 बहुत मुश्किल, 7,000 मुश्किल ही मिलेगा। इतने से ऊपर तो अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करने जाओ, आप आज लिंक्डइन पे देखने जाओ, आप चाहे नौकरी डॉट कॉम पे जाओ, चाहे चाहे आप इंडीड पे जाओ, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप अगर वहाँ पे सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न की जॉब के लिए, तो आपको शायद ही कोई अगर ऐसा पोस्ट मिले जिसमें कि एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न की सैलरी या फिर स्टाइपेंड इतना हो, 5,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, तो बहुत मुश्किल है। और अगर किसी में हुआ भी, तो वो आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्या बताना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। आपको फोटोशॉप, आपको एडोबी प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए। और रियलिटी बात यह है कि आजकल के एरा में हाँ, वो बात ठीक भी है, लेकिन अगर वो फ्रेशर है, इंटर्न है, तो उससे भी ये उम्मीद की जाती है कि वो इतना सब कुछ आना चाहिए उसे, और साथ में उसको वीडियो एडिटिंग के लिए उसको एडोबी फोटो प्रीमियर प्रो आना चाहिए, फ़ोटोशॉप आना चाहिए उसको, पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करने के लिए। बाकी उसको क्या बोलते हैं, आपको जेस्पर, जो कि कंटेंट शेड्यूलिंग का सोशल मीडिया के लिए एक लाइक का सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, तो आपको वो आना चाहिए। आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो आपको स्ट्रेटजी बनाना बनाना आना चाहिए। आप उनको ग्रोथ ग्रोथ ला के आप उनको दो एज अ इंटर्न, कि एक महीने के अंदर अंदर मुझे 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए, 1,000 फॉलोवर्स चाहिए। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं सामने वाले की बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर वो आपको 2,000 रुपये भी ज़्यादा देता है, तो 3,000 से वो आपको 5,000 अगर दे रहा है, तो एक्सपेक्टेशन वो आपसे और ज़्यादा रखेगा। और आपके सर पे इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्या बताना। आप बस 2 दिन भी वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये रियलिटी है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी जाती है। और तो अनदर चीज़ है कि हमको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये चीज़ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आपको, कि कितनी परसेंट रियलिटी है आज की डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आजकल की कंपनीज़ में। ठीक है ना, क्योंकि कंपनीज़ जो हैं, बड़ी कंपनियां,
वो डायरेक्टली हायर तो नहीं करती हैं। अगर जब तक आपके पास एक प्रोफ़ेशनल डिग्री ना हो, जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफ़ोलियो ना हो, जब कोई भी फ्रेशर किसी भी फ़ील्ड में आता है, अपने ही फ़ील्ड की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फ़ील्ड में आता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका पोर्टफ़ोलियो तो यार बहुत स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। ऑलरेडी वो कितना एक शॉर्ट टर्म कोर्स करके आएगा, 3 मंथ का कोर्स, 6 मंथ का कोर्स, 1 ईयर का कोर्स, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफ़ोलियो तो होगा नहीं ना उसके पास में। वो अपना कोर्स को के एक्सपीरियंस को ही दिखाएगा, जो कि कोई भी मानने के लिए आज के टाइम में राज़ी नहीं होता है। मानने के लिए कोई भी तैयार होता नहीं है। तो फिर क्या करेगा वो? वो इसी चीज़ के लिए तो इंटर्नशिप करता है कि ताकि उसका एक्सपीरियंस हो, वो अपने एक्सपीरियंस को दिखाए और नेक्स्ट कंपनी में जब वो जाए, तो उस एक्सपीरियंस को काउंट करके, उस इंटर्नशिप को काउंट करके उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो। लेकिन वही चीज़ है कि अगर उसको अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे ही ऐसे इस नज़रों से देखा जाए, ऐसे उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट किया जाए कुछ चीज़ों से लेकर के कि उसका मन ही हट जाए, तो कैसे होगा? और आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं मेरे पास कि मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, खुद मैं फाइंड आउट भी कर रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा जॉब के बाद आप क्लाइंट को कैसे आउटरीच करो, कैसे उनको रिसर्च करो, कैसे आप किसी क्लाइंट का काम पकड़ सकते हो। क्लाइंट बोलना बड़ा ईज़ी लगता है, बड़ा फैंसी लगता है आज के ज़माने में। क्लाइंट का मतलब ये हो गया कि किसी एक्स्ट्रा काम को आप कैसे पकड़ें आज के टाइम में, क्योंकि अब आपको 10,000 मिल रही है, 12,000, 15,000, इतने में तो यार ईएमआई खर्चे आपका निकलते नहीं है। साथ में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखनी है। क्या जब आपको पोटेंशियल वहाँ पे जॉब में नहीं हो पा रहा, तो आप डायरेक्टली जॉब छोड़ भी नहीं सकते हैं। ये मजबूरी है एक। तो उस मजबूरी से आपको निपटने के लिए और अपनी जो कंसिस्टेंसी है आपकी लर्निंग की, उसको भी आपको एक पेस देने के लिए, साथ-साथ में जारी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से तो आप किसी का काम पकड़ो, उनको ग्रोथ ला के दो, जो आपका पोटेंशियल, रियल पोटेंशियल है, उनको ला के दिखाओ आप। तो मेरे पास भी उसकी एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी है जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं खुद भी अपनी जॉब के क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ कि कैसे-कैसे आपको सोशल मीडिया सर्विसेज़ हेल्प कर सकती हैं आपके बिज़नेस में या फिर आपकी स्टोर में। तो ये सब चीज़ें मेरे पास क्या बोलते हैं, मैंने रखा हुआ है एक्सपीरियंस अपना। एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ रहा है। मैं खुद लोगों से बात कर रहा हूँ, जो कि मैं लोग बोलते हैं ना इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सन्स, तो मैं खुद भी इतना नहीं बोल पाता था, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे काम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं खुल के बोल सकता हूँ क्योंकि सच में मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे अपना पोटेंशियल दिखाना है और साथ में पोटेंशियल दिखाएगा इंसान तो थोड़ा बहुत पैसा तो ज़ाहिर-सी बात है, आज के ज़माने फ्री का ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं करने वाला कोई। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे अपना पोटेंशियल भी दिखवाना है, मुझे अपना एक्सपीरियंस बढ़वाना है। मैं सिर्फ़ एक ऐसी जगह स्टक होके नहीं रह सकता कि जहाँ मेरे पोटेंशियल की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है। और जब हाँ, मुझे लगेगा कि मेरे पास कुछ इतने लोग जुड़ गए हैं कि मैं अब इन लोगों के साथ मैं काम करूँगा, मेरे साथ 5 लोग हैं, 7 लोग हैं मेरे पास कि जिनका काम मैं कर सकता हूँ और जो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं और मुझे इतना अमाउंट, सफिशिएंट अमाउंट दे पा रहे हैं कि जिससे मेरा महीने का निकल जाता है, मेरी ईएमआई निकल जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं फिर जॉब करूँगा ही क्या, मैं छोड़ दूँगा फिर। क्योंकि ऐसी जगह काम करके फ़ायदा नहीं है ना, जहाँ आपकी पोटेंशियल का कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। आप सिर्फ़ वन साइडेड ही काम करो। आप वहाँ पे पोस्ट ही पोस्ट बनाए जा रहे हो। आपके अदर स्किल की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, या फिर आपकी स्किल कुछ और है, आपको लिया उसी स्किल के लिए था, जिस स्किल के आप स्पेशलिस्ट हो, लेकिन आपको आपको उसके लिए काम ही नहीं करवाया जा रहा है उसी स्किल पे। तो अंदर से बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है, माइंड बहुत ख़राब होता है। नहीं, वो चीज़ ख़ैर मुझे नहीं करनी है, मुझे पता है कि जब तक मुझे कुछ अच्छा सा नहीं मिल जाता, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल जाती कि जो जो हाँ, जिनसे कि मैं अपना क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस पे कर सकूँ, तब तक मैं किसी अ, गलत कदम को नहीं उठा सकता। वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं जॉब नहीं छोड़ूँगा। और प्लस पॉइंट इसमें ये है कि क्या बोलते हैं कि क्या पता मुझे कुछ और अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसी जॉब में। क्या पता मेरे पोटेंशियल को क्या बोलते हैं देखा जाए। तो ख़ैर देखते हैं, लेट्स सी।
क्या-क्या होता है। लेकिन जो अनदर चीज़ है आपके लिए कि मेरे पास वो चीज़ें हैं कि कैसे आप किसी पर्सन को अपनी सर्विसेज़ के बारे में बताएँ और किस वे में बताएँ, किस तरीके से बताएँ कि वो सच में अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टिव लगे मतलब आपका प्रपोज़ल, तो आप प्रपोज़ल कैसे दो उनको। तो वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जो है मैं अपना बताऊँ तो मैं 3 लोगों को 3 नहीं मैं 4 लोगों को बताया है। और 4 लोगों को ये है कि 2 लोगों को तो मैंने ऑनलाइन सामने से ही कॉल की थी और 2 लोगों को मैंने ऑफ़लाइन स्टोर में जाकर के सामने से बोला कि मैं ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस पे भी जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनेगी डे 5 के लिए। और एक डे मेरा स्किप हो गया है। देखिए कंटेंट क्रिएशन और जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना मुश्किल है। कल मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गया, तो एक डे मिस हो गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इस फील्ड में, जो लोग रियलिटी जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी है क्या, एक टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बाद ज़्यादा अच्छी जॉब है इस फील्ड में या फिर विदाउट टेक्निकल बैकग्राउंड के भी जॉब है, वो सब हम डिस्कस करेंगे जब हम मुझसे जुड़ेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे आके आपसे जुड़ सकता हूँ। अगर आप रियली एक्सपीरियंस चाहते हैं तो हम गूगल मीट पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपको जो हेल्प चाहिए मैं करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन एटलीस्ट मैं ये बोलता हूँ कि प्लीज़ कनेक्ट विद मी। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लाइंट को, आप पर्सन्स को कैसे आउटरीच करें। अपनी जॉब के साथ में आप एक फ्रीलांसिंग के तौर पे किसी और का वर्क भी कैसे कर सकते हैं। अपनी एक्स्ट्रा आप स्किल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग का जो है कंप्लीट बेनिफिट आप ले सकते हैं, है ना? आप अगर एक जस्ट एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक जाना चाहते हैं कि जस्ट मैं जॉब ही करूँगा, तो उस आपसे आपका जॉब करके ही सब कुछ हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप अगर फ्रेशर हैं तो सबसे बड़े भ्रम में हैं आप। अगर आपको हाँ कोई ऐसी कंपनी शायद मिल जाती है जो आपके पोटेंशियल को जानती है, समझती है, तो आपके लिए फिर ठीक है। लेकिन जहाँ आपके पोटेंशियल की अगर रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कद्र नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब से सबसे सबसे बड़ी मुश्किल बात है आपके लिए कि आप एक जॉब के भरोसे रह रहे हैं। आप अपनी स्किल को और एनहांस नहीं कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें नहीं सीख रहे हैं। तो ख़ैर ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताऊँगा, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्योंकि सॉल्यूशन इस वर्ल्ड में कहीं न कहीं छुपा हुआ है। तो बिकॉज़ ये है ना ऊपर भगवान है, देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर ही है, एकदम सर के ऊपर। तो सॉल्यूशन हमारे पास ही है, बस हमको एक-दूसरे की हेल्प करते जाना है। अ, तो जल्द ही मिलते हैं अपने डे 5 की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।